Hey everybody, welcome back to my channel Kanon Sarvopari and welcome back to another study vlog of day 22 out of 365 of my study vlog series. So अभी हो चुकी है सुबह. एक्चुअली मैं सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं उठी, मैंने सारे अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करे हैं. नाउ आई एम ऑल रेडी. आई हैव मेड माई ब्रेकफास्ट बट आई हैवंट ईटन इट येट, सो इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम शूटिंग दिस व्लॉग. तो अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट स्टडी स्लॉट. दैट इज़ ऑफ इंश्योरेंस लॉ. हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है. काफ़ी सारे हमारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं for my exam, and my exam is in a week, so we have plenty of time and we are going to rock it. So let's go. I don't know, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था अभी इंट्रो लेते टाइम. So without any further ado, let's begin. लेकिन उससे पहले हमें अपना ब्रेकफास्ट खाना है because health is wealth, right? And मेरी छोटी सिस्टर तो पीछे सो रही है, तो बेटर है हम उसको फ्रेम में नहीं लेते हैं. तो let's go. So I've actually cleaned my table once more क्योंकि as I have promised you, हमने जैसे कल श्लोक पढ़ा था, हम आज भी एक श्लोक पढ़ने वाले हैं. तो उसकी भी मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताने वाली हूँ खुद पढ़ने के बाद, खुद समझने के बाद. तो वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट चीज़ है, तो उसके लिए मेरा टेबल साफ़ होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने अपने टेबल को वैसे तो सुबह साफ़ कर लिया था बट एक बार फिर से कर लिया. लेट्स गो. सो नाउ इट इज़ ऑल सेट अप. यहाँ पे मेरी बुक्स हैं जो मेरे को पढ़नी है एंड दिस इज़ माई हीटर. वहाँ पे मेरे पेन्स हैं, अभी क्लीन किया था तो ऊपर रख दिया. सो लेट्स गो. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड श्लोक. अगर आपको इसके फर्स्ट श्लोक की इंटरप्रिटेशन सीखनी है मुझसे, मतलब सीखनी तो नहीं, समझनी है, तो आप मेरे पहला वाला व्लॉग देखना, डे 21 आउट ऑफ 365 वाला है ना. उसमें मैंने ये स्टार्टिंग में बताया है. ओके, तो अभी हम सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं, दिस वन. आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद ये श्लोक थोड़ा सा समझ आया है. सो दिस इज़ बेसिकली सेइंग यस्य द्विर्द वक्ताघः परिश्रगाः परः शतं विघ्नं निघ्नन्ति सतम विश्वक्सेनं तमाश्रये. इसका मतलब है बहुत सारे सेवकों वाले हाथी समान चेहरे वाले विश्वक्सेना हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे अगर हम उन पर पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे. If I tell you विश्वक्सेना is not the same deity as Lord Vishnu. Lord Vishnu is the supreme god हैं वो वैष्णविज्म सेक्ट में. विश्वक्सेना उनके कमांडर इन चीफ हैं जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, to remove all the obstacles in one's life in the system basically, and he is worshipped before worshipping Lord Vishnu in the Vaishnavism sect. तो विश्वक्सेना बेसिकली विष्णु भगवान जी के कमांडर इन चीफ हैं जो कि वैकुंठ की रक्षा करते हैं. ये चीज़ मेरे को पता चली अभी थोड़ा रिसर्च करने के बाद. तो ये श्लोक कह रहा है कि हम विश्वक्सेना की पूजा करेंगे, विश्वक्सेना को अपना सब कुछ अर्पित करेंगे, जो कि उनके पास पूरा सिस्टम है, हाथी समान उनका चेहरा है और उनके पास बहुत सारे सेवक हैं, उनके पास सर्वेंट्स हैं. एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब वैकुंठ की रक्षा करने के लिए हम उनको अपने सारे अपना सब कुछ समर्पित करेंगे, पूरे अपने आप को पूरा सरेंडर करेंगे, जिससे वो हमारे सारे कष्ट दूर करेंगे. अब ये बेसिकली एक श्लोक है, लेकिन इसका मैं आपको हिडन मीनिंग बताना चाहूँगी जो मैंने समझा. विश्वक्सेना एक कमांडर इन चीफ हैं जो कि वैकुंठ की रक्षा करते हैं और उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, बहुत सारे सेवक हैं, हाथी समान चेहरा है. अब हाथी जो है वो डिनोट करता है कामनेस को, इंटेलिजेंस को, कंसिस्टेंसी को, डिसिप्लिन को. और यहाँ पर बहुत सारे सेवकों का मतलब है मल्टीलैटरल स्किल्स, या फिर मल्टीलैटरल आपके पास ऐसे मेथड्स हों जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करोगे. मतलब इसमें बेसिकली इफ़ आई टेल यू इन वन लाइन, ये श्लोक आपको लाइफ के रिलेटेड ये बता रहा है कि डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन गॉड एंड वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को वैनिश आउट कर देंगे, मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे. ये नहीं बोल रहा है ये श्लोक. ये बोल रहा है कि ट्रस्ट द सिस्टम,
Trust your inner system, which consists of consistency, discipline, motivation, intelligence, knowledge, uh, not indulging into fear of failure. इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पे ट्रस्ट करो. ट्रस्ट द प्रोसेस, नॉट द मूड. इसकी वजह से आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे. बिकॉज विश्वक सेना यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं जो कि हम सब की लाइफ में प्रेजेंट होता है. मतलब ये श्लोक सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप बस हाथ पे हाथ धरे बैठ के कुछ भी मत करो, बस भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो. करो सरेंडर, ओके, इट इज़ टेलिंग यू कि सरेंडर करो, लेकिन सिर्फ सरेंडर करके बैठ जाना इज़ नॉट वॉट इट इज़ सेइंग. यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरप्रेट ऐसे भी करते हैं कि विश्वक सेना का चेहरा हाथी समान बताया गया है, तो यहाँ पर हम गणेश जी की बात कर रहे होंगे. बट नहीं, विश्वक सेना इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड गणेशा, क्योंकि विश्वक सेना को हाथी के समान मेटाफोरिकली बताया गया है उनके चेहरे को, ये दर्शाने के लिए कि वो लॉफुल हैं, वो इंटेलिजेंट हैं और वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं. यहाँ पे कोई और एनिमल का यूज़ इसलिए नहीं किया, जैसे लायन का यूज़ अगर करते तो वो स्पीड एंड एग्रेशन के लिए होता. यहाँ पर हाथी का यूज़ किया गया है कि ताकि ये बताया जा सके कि विश्वक सेना एक सिस्टम को फॉलो करते हैं. वो सर्वेंट हैं लॉर्ड विष्णु के, उनको सर्व करते हैं, वैकुंठ की रक्षा करते हैं. लेकिन विश्वक सेना इज़ नॉट सेम एज लॉर्ड गणेशा. सो इन शॉर्ट ये श्लोक आपको लाइफ के बारे में ये बता रहा है कि मतलब डू नॉट जस्ट depend upon God and your all problems will vanish. Instead, this shlok is saying that depend upon the system, your inner system, your discipline, your consistency, your knowledge, your trust, and then the problems will vanish. Trust the process, trust the system that you build. So that's it. मुझे तो यही समझ आया इससे, इतना रिसर्च करने के बाद. अगर आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन हो तो वो मुझे ज़रूर बताना. आई वुड लव टू हियर इट एंड आई वुड लव टू अंडरस्टैंड इट. तो ज़रूर बताना. तब तक के लिए हम अभी इसको मतलब हमारा आज का श्लोक हो गया, अब हम ये वाला कल पढ़ेंगे एंड अभी हम पढ़ने बैठ जाते हैं. सो लेट्स गो. सो इन दी एंड अल्टीमेटली ये यही कह रहा है ये श्लोक. बहुत सारे सेवकों वाले हाथी समान चेहरे वाले विश्वक सेना मतलब सिस्टम, एक ऑर्डर, योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, योर नॉलेज, योर इंटेलिजेंस हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे अगर हम उन पर पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे. सरेंडर टू द ऑर्डर, सरेंडर टू द सिस्टम, सरेंडर टू द अल्टीमेट पावर एंड योर इनर सेल्फ. सो दिस इज़ वॉट दिस श्लोक इज सेइंग. सो या ये एक रीज़न है कि
तेरे साथ में जाना चाहती।